बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरुमुखों जय सच्चिदानंद। बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुमुख का कर्तव्य। संत सहजो बाई जी कथन करती हैं, गुरु आज्ञा दृढ़ करी कहे गुरु मत, सहजो चाल रोम रोम गुरु को रटे सो, शीश होए निहाल। अर्थ है, गुरुमुखों सदगुरु की आज्ञा को दृढ़ता से मानने की ही जरूरत है। हर गुरुमुख को ही गुरु की आज्ञा में चलने से ही फायदा है। आज्ञा में चलने से ही सेवक का कल्याण है। सद्गुरु की आज्ञा में चलने से ही गुरुमुख सेवक निहाल हो जाता है। जो उनकी आज्ञा में चलता है, ऐसे गुरुमुख पर सेवक पर महापुरुषों की कृपा और दयालुता होती है। संत सहजो बाई जी कहती हैं कि ऐसा सेवक, ऐसा गुरुमुख जो अपने रोम रोम में अपने इष्ट देव को बसा लेता है, अपने अंतर्यामी आत्मा से सद्गुरु का वन जाता है, वही शिष्य निहाल हो जाता है। उसी पर महापुरुषों की कृपा होती है। सद्गुरु की आज्ञा में चलने वाले को ही गुरुमुख कहते हैं। जैसा कि संत सहजो बाई जी ने कथन किया है कि तो सब गुरुमुख इस बात को दृढ़ता से पकड़ ले कि हम श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, हमें सद्गुरु की आज्ञा में चलना ही है, तब हमारा रोम रोम निहाल हो जाएगा, खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। आप सब गुरुमुख श्री आनंदपुर दरबार की सेवा में लगे हुए हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि सेवक का धर्म ही यही है, सद्गुरु की आज्ञा मानना। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। अर्थ है, यह सब रचना सद्गुरु की आज्ञा से ही हुई है और अब भी हो रही है। महापुरुषों की आज्ञा में चलने से इंसान सब कुछ प्राप्त कर सकता है। महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करके परम पद को पा सकता है। तो आप सब सज्जन महापुरुषों की आज्ञा में चल रहे हैं, गुरुमुख हैं, बस यही कुछ करना है। सेवक का धर्म ही यही है कि वह महापुरुषों की आज्ञा में चलें। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। यानी अर्थ है, अगर कोई भी अपने इष्ट देव की आज्ञा को नहीं मानता, आज्ञा को मोड़ता है, उसे भूलता है, तो वह फिर कष्ट गर्भ में झूले। फिर यानी बार जन्म मरण का कष्ट भोगता रहता है। तो थोड़े ही शब्दों में संत सहजो बाई जी ने गुरुमुख का कर्तव्य समझा दिया है। तो यह भेद जानने के बाद सब गुरुमुखों का फर्ज है कि जिस गुरुमुख जन सज्जन के लिए जो भी आज्ञा हो जाए, वो भी सेवा दी जाए। आज्ञा को मानकर वह सेवा करता रहे और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करे। प्रसन्नता किसमें है? अपने इष्ट देव की आज्ञा मानने में है।
जैसे कहा है, गुरु आज्ञा माने सोई साधु, वही साधक है, वही सही साधना कर रहा है। जो सद्गुरु की आज्ञा मानता है, अगर वह भजन करता हो और उसके लिए आज्ञा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। भजन करने का उसके लिए अगर आज्ञा है कि भजन करना है तो करना है, और आज्ञा है कि फला सेवा करनी है तो करनी है, और आज्ञा नहीं है तो वह सेवा नहीं करनी। गुरुमुखों, कल्याण हो तो महापुरुषों की आज्ञा को मानने में ही है। आप सज्जन सद्गुरु की आज्ञा में चल रहे हैं, गुरु मुख हैं आप पर, हमें बहुत प्रसन्नता है। तो इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद हो, बहुत बहुत आशीर्वाद हो, आशीर्वाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।